दोस्तों, खुशबू क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आई एम अरुण, वर्किंग एज एन ऑफिसर इन पब्लिक सेक्टर बैंक फ्रॉम लास्ट 3 इयर्स। तो दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो की जो रिपोर्ट निकलती है, जिसको सिबिल रिपोर्ट, इक्विफैक्स रिपोर्ट या एक्सपीरियंस रिपोर्ट्स कह देते हैं, या जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज काम कैसे करती हैं और कौन कौन सी क्रेडिट एजेंसीज हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो की जो रिपोर्ट्स निकलती हैं, इस रिपोर्ट्स का क्या क्या यूज होता है और इस रिपोर्ट से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, उसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, हम एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। फर्ज कीजिए आप एक बैंक में लोन लेने चले गए। आपने उनको बोला कि मुझे हाउसिंग लोन चाहिए 40 लाख का और मेरी इनकम 5 लाख रुपए है। वो इनकम तो उनको आपकी इनकम तो इनकम टैक्स रिटर्न से पता चल जाएगी, लेकिन उन्हें यह भी पता होना, वो तो आपको जानते नहीं है अब, लेकिन अब आपको जानने के लिए कि आपका मार्केट में आपकी क्रेडिट वर्थीनेस कैसे है, आप लोन देने पर सक्षम हो या नहीं हो, वो उनको कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए ये रिपोर्ट बनाई गई है, जिसको हम कह देते हैं क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो रिपोर्ट। यूजुअली लोग सिबिल रिपोर्ट के नाम से इसको जानते हैं। जब भी आप बैंक में जाओगे, सबसे पहले लोन लेने के टाइम आपकी वो सिबिल रिपोर्ट निकालेंगे, जिसमें से उनको काफी टाइप की जानकारी मिलेगी। नंबर 1 जानकारी उनको क्या मिलेगी कि जो भी आज तक आपने लोन लिए हैं, चाहे तो वो बंद हो चुकी हैं, चाहे वो चल रहे हैं, क्या वो आपने बिल्कुल सही भरे हैं, वो बिल्कुल रेगुलर भरे हैं, या आपने उनकी जो ईएमआई भरने में कुछ डिले किया है या नहीं किया है। अगर आपने वो लोन बिल्कुल सही भरे होंगे तो आपका जो सिबिल स्कोर है वो ज्यादा होगा। इसके उल्ट अगर आपने वो सही नहीं भरे होंगे तो आपका जो सिबिल स्कोर है वो कम होगा। अब सिबिल स्कोर की जो रेंज है वो 300 से 900 के बीच में होती है। वहीं जब 300 को सबसे घटिया गिना जाता है और 900 को सबसे बढ़िया गिना जाता है। यूजुअली जो अक्सर पाया जाता है कि जो सही से अपना लोन भरते हैं, जिनके सही लोन रेगुलर चलते हैं, उनका सिबिल स्कोर 700 से 800 के बीच में रेंज करता है। यूजुअली जिनका स्कोर 775 से अप होता है, उसकी सिबिल को सबसे बढ़िया माना जाता है। अब कई बार आपने, जिनको सिबिल के बारे में थोड़ी बहुत भी नॉलेज है, कईयों का स्कोर -1 होता है। तो दोस्तों, आपको यह भी पता होना चाहिए कि जिन्होंने आज तक बैंक में से कभी भी लोन नहीं लिया या कोई भी क्रेडिट फैसिलिटी यानी उधारी नहीं ली किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन से, तो उनकी जो सिबिल रिकॉर्ड है -1। -1 किसको डिनोट करता है? नो क्रेडिट हिस्ट्री अवेलेबल विद द इंफॉर्मेशन ब्यूरो। इसका मतलब उनको नहीं पता है कि आप लोन कैसे भरोगे, क्योंकि उनके पास आपकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, क्योंकि आपने प्रीवियस ईयर्स में कभी भी लोन नहीं लिया। इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया, सेकंड पॉइंट, ऑल द टाइप ऑफ क्रेडिट टेकन इंक्लूडिंग इंक्वायरीज मेड इन पाल्स आल्सो रिफ्लेक्टेड हियर। जो भी आप किसी बैंक में लोन लेने के लिए गए, पहले एसबीआई में चले गए, फिर एचडीएफसी में गए, तो वो भी आप इस रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट होगा कि कौन कौन से बैंक में जाके आपने इंक्वायरी की। अब सिबिल के बारे में तो सभी को पता है, क्योंकि ये काफी प्रचलित है, यूजुअली सभी बैंक यही निकालते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए, सिबिल के साथ साथ एक्सपीरियन और इक्विफैक्स नाम की एजेंसीज भी हैं जो इस तरह की रिपोर्ट प्रोवाइड कराती हैं। अब बैंकों ने क्या कर दिया है, जो कोई भी 25 लाख से या 25 लाख से ऊपर लोन लेता है, उसकी 2 रिपोर्ट निकालनी पड़ती है। सिबिल के साथ साथ एक और सपोर्टिंग रिपोर्ट, चाहे तो इक्विफैक्स हो चाहे एक्सपीरियन हो। इसका निकालने का कारण क्या होता है? कई बार क्या होता है, कोई लोन ऐसे होते हैं जो किसी क्लैरिकल एरर या किसी भी एरर की वजह से सिबिल में रिफ्लेक्ट नहीं होते, तो वो जो लोन्स होते हैं वो हो सकता है एक्सपीरियन या इक्विफैक्स में रिफ्लेक्ट हो जाएं। तो उसको क्रॉस चेक करने के लिए ज्यादा बड़े लोन्स में ये 2 रिपोर्ट निकाली जाती हैं, सिबिल के साथ एक एक्सपीरियन और एक इक्विफैक्स। ये अगर आप कोई भी लोन लेने जाओगे, केवाईसी के साथ ये रिपोर्ट सबसे पहले निकाली जाती है, फिर आपको जो है लोन के लिए आगे आपके साथ प्रोसीड करता है बैंक, अदरवाइज नहीं करता। अगर आपका सिबिल स्कोर खराब होगा तो ये आपको बैंक लोन देने से मना कर देता है, क्योंकि वो सिबिल में बहुत ही अच्छे तरीके से रिफ्लेक्ट करता है। आप अपने राइट हैंड साइड देख रहे होंगे, मैंने एक सिबिल का स्पेसिमेन दिया है आपको। ये जो मैंने जिसका ये सिबिल है, उसके क्रेडेंशियल से ये मैंने हाइड कर दिए हैं ताकि कोई मिसयूज ना हो सके। जैसा कि आप देख पा रहे हो, इसका सिबिल स्कोर है 727, जो कि एक अच्छे कैटेगरी में माना जाता है। इसका मतलब क्या है, ये लोन बिल्कुल टाइम से भर रहे हैं और इसमें कोई भी ज्यादा बड़ा डिफॉल्ट नहीं है। लेकिन
आपको सिबिल रिपोर्ट अच्छे से देखनी आनी चाहिए। सिर्फ स्कोर से आप उसकी क्रेडिट हिस्ट्री का अंदाजा नहीं लगा सकते। तो दोस्तों ये तो थी इंफॉर्मेशन सिबिल के बारे में और क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो की ये कैसे काम आते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही जैसे आगे हम बात करते हैं जो भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं, तो जैसे एक इंडिविजुअल, जैसे आप राम, कोई श्याम, कोई सीता, कोई गीता, ये लोन लेने गए, इनके लिए तो जो रिपोर्ट निकलती है इसको तो क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो वाली रिपोर्ट्स निकली है। सिबिल हो गया, इक्विफैक्स, एक्सपीरियन। अब कई बार क्या होता है, कुछ कंपनीज होती हैं जो बड़े लोन्स लेती हैं, यानी करोड़ों में या काफी ज्यादा करोड़ों के आसपास जो लोन लेते हैं, उनके लिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज काम करती हैं। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज क्या, उनके वेरियस पैरामीटर्स होते हैं जो कंपनीज के, उस पे काम करती हैं। इसमें क्या क्या देखी जाती हैं कि वो काम किस तरह के कर रहे हैं, जहां पे उनका काम है वो लोकेशन कैसी है, किस तरह के कस्टमर से उन्हें डीलिंग करनी पड़ रही है, उन्हें पास्ट ईयर्स में क्या प्रॉफिट हुआ, अगर कंपनी नहीं है तो उनकी प्रोजेक्शन देखी जाती हैं कि आने वाले ईयर्स में क्या प्रॉफिट हो सकता है। इसी तरह उनका जो प्रमोटर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं या प्रोपराइटर हैं, उनका वर्क एक्सपीरियंस देखा जाता है। उसके आधार पे एक उस पर्टिकुलर फर्म की रेटिंग की जाती है, जो कि AAA से लेके CCC तक होती है। जहां AAA को सबसे बढ़िया गिना जाता है, वहीं CCC को सबसे बेकार गिना जाता है। जिनकी रेटिंग अच्छी होती है वो कंपनियां अच्छी मानी जाती हैं, ये इम्प्लाइड है जिनकी रेटिंग बुरी होगी वो बुरी ही मानी जाएंगी। अब ये काम क्या आती है, जब भी कोई भी आप कहीं भी पैसे लगाने जाओ, अब आप बैंक में चले गए या आपने किसी को बाजार में उधारी देनी है, आप देखते हो कि वो बंदा ठीक है, उसका कामकाज ठीक चल रहा है, क्या वो मेरे पैसे ब्याज समेत वापस मुझे कर देगा। उसी तरह से अगर आप किसी कंपनी में या किसी इंस्टीट्यूशन में पैसा लगाना चाहते हो तो आपको उसकी क्रेडिट वर्थीनेस पता होनी चाहिए कि उसका काम कैसे चल रहा है, उसका जो भी उसने लोन्स लिए हैं उसका वो कैसे चल रहा है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, ये आपको पता होना चाहिए कि जो मैं पैसे लगा रहा हूं क्या मुझे वो अच्छे रिटर्न के साथ वापस आएंगे। तो इसके लिए अब आप उनके इतने बड़े बड़े फाइनेंशियल्स तो नहीं देख सकते, इसके लिए छोटा सा काम क्रेडिट रेटिंग एजेंसी करती हैं कि आपको रेटिंग दे देती हैं। रेटिंग से एक मोटा मोटा सा अंदाजा हो जाता है, जिनकी रेटिंग अच्छी होती है मतलब वो कंपनी अच्छी परफॉर्म कर रही है और आप उनमें पैसा लगा सकते हो। ये बात ध्यान में रखिए, किसी इंडिविजुअल यानी किसी जो भी आप इंडिविजुअल हो जैसे राम, श्याम, गीता, सीता, इनके लिए नहीं की जाती, बल्कि फार्म्स के लिए की जाती है या कंपनीज के लिए की जाती है जो कि बैंक में बड़ा लोन लेने जाते हैं। ये यूजुअली कॉर्पोरेट जो कॉर्पोरेट ऑफिसेज होते हैं बैंक के, उनमें काम आती है। यूजुअली जो हमारी रूरल या सेमी अर्बन ब्रांचेस होती हैं उनमें इतने बड़े लोन नहीं होते हैं कि उनको क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की मदद लेनी पड़े। अब हम बात करते हैं जो कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, कुछ वर्क कर रही हैं इंडिया में, जैसे क्रिजिल है, इसका नाम आपने काफियों ने सुना होगा, जिसकी फुल फॉर्म है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसी तरह इकरा है, केयर है, फिच इंडिया है, BWR है, समेरा है एंड ओनिकरा है। इसी तरह की रेटिंग एजेंसीज हैं जो कि काम करती हैं ताकि लोगों तक कंपनीज की अच्छी पोजीशन है वो या बुरी पोजीशन में है, ये इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाई जा सके। तो दोस्तों ये था एक लेक्चर सिबिल रिपोर्ट के बारे में या किसी कंपनीज के बारे में कि लोन देने से पहले बैंक उनको कैसे असेस करता है। तो ऐसे ही बैंकिंग अवेयरनेस के मजेदार वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, सभी कमेंट का जवाब दिया जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।